प्राचीन काल में जब सृष्टि का पहला युग सत्य युग अपनी पूर्णता में चमक रहा था, तब पाताल लोक के गहनतम गहराइयों में दो शक्तिशाली असुर भाइयों का राज फैला हुआ था। इनका नाम था रंभ और क्रंभ। दोनों भाई अपनी वीरता और शौर्य के लिए विख्यात थे, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुख छिपा हुआ था। संतान का अभाव उन्हें निरंतर पीड़ा देता रहता था, मानो कोई अंतहीन रात्रि उन्हें घेर चुकी हो। इस दुख से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने देवताओं की आराधना करने का संकल्प लिया। रंभ ने अग्निदेव को प्रसन्न करने हेतु एक प्रचंड ज्वाला के मंडल के मध्य में स्थान ग्रहण किया, जबकि क्रंभ ने वरुण देव की कृपा प्राप्त करने के लिए एक विशाल सरोवर में आधा शरीर डुबोकर ध्यान मग्न हो गया। समय की धारा ऐसे ही बहती रही और कई वर्ष व्यतीत हो गए। दोनों भाई अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि बाहरी जगत की कोई खबर उन्हें स्पर्श नहीं कर पाती। लेकिन एक दिन यह रहस्य स्वर्ग के राजा इंद्र तक पहुंच गया। इंद्र को आशंका हुई कि इन असुर भाइयों की तपस्या से प्राप्त वरदान कहीं देवलोक के लिए विपत्ति न बन जाए। वे सोचने लगे कि ये दोनों निश्चित रूप से देवताओं के विरुद्ध कोई योजना बना रहे होंगे। इस भय से प्रेरित होकर इंद्र ने पृथ्वी पर अवतरण किया और उस सरोवर के किनारे पहुंचे जहां क्रंभ तपस्या कर रहा था। अचानक इंद्र ने एक भयानक मगरमच्छ का रूप धारण किया और जल में प्रवेश कर लिया। उसने क्रंभ पर एक घातक आक्रमण किया, जिससे क्रंभ की चीखें सरोवर में गूंज उठीं। तड़पते हुए क्रंभ की जीवन लीला समाप्त हो गई। उसी क्षण दूर अग्निमंडल में तपस्या कर रहे रंभ को अपने भाई की मृत्यु का आभास हो गया। अपनी तपोबल से उसने यह भी जान लिया कि वह मगरमच्छ कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि स्वयं इंद्र थे। रंभ और क्रंभ का बंधन इतना गहरा था कि इस हानि ने रंभ को तोड़ दिया। वह अपनी तपस्या को बीच में छोड़कर उठ खड़ा हुआ और एक तेजधार खड्ग उत्पन्न कर स्वयं को समाप्त करने को उद्यत हो गया। लेकिन ठीक उसी पल अग्निदेव वहां प्रकट हो गए। उन्होंने रंभ को रोकते हुए कहा, हे असुर, अपनी तपस्या का फल मांगो। ऐसा कदम उठाकर तुम अपनी शक्ति को व्यर्थ न करो। रंभ ने कुछ देर विचार किया। इंद्र के इस कृत्य ने उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला जला दी थी। उसने अग्निदेव से ऐसी संतान की मांग की जो इंद्र को पराजित करने में सक्षम हो और तीनों लोकों पर शासन कर सके। अग्निदेव अनिच्छुक थे, लेकिन तपस्या के प्रभाव से बाध्य होकर उन्होंने वरदान दे दिया, जो स्त्री तुमसे सच्चा प्रेम करेगी वही तुम्हें वह बलवान पुत्र प्रदान करेगी। इतना कहकर अग्निदेव अदृश्य हो गए। समय आगे बढ़ा। रंभ अपने जीवन में आगे बढ़ने लगा, लेकिन उस वरदान की स्मृति उसके मन में बसी रही। अंततः वह दिन आया जब एक महिषी नामक राक्षसी, जो एक शक्तिशाली कुल से थी, रंभ के प्रति आकर्षित हो गई। उसका प्रेम इतना गहरा था कि उसने अपने कुल और परिवार की परंपराओं का उल्लंघन कर रंभ से विवाह कर लिया। यह संग दोनों पक्षों के लिए अस्वीकार्य था, लेकिन प्रेम की शक्ति ने उन्हें बंधे रखा। कुछ वर्षों बाद उनके मध्य संयोग हुआ और महिषी गर्भवती हो गई। जीवन की यह नई आशा उन्हें खुशी से भर देती थी, लेकिन सुख की यह घड़ी क्षण भंगुर सिद्ध हुई। एक दिन महिषी कुल के कुछ क्रूर राक्षसों ने रंभ और महिषी को अकेला पाकर आक्रमण कर दिया। युद्ध में रंभ वीरता पूर्वक लड़ा, लेकिन अंततः वह मारा गया। महिषी अपने अजन्मे शिशु की रक्षा के लिए वहां से भाग निकली। राक्षसों ने उसका पीछा किया, लेकिन महिषी दौड़ते दौड़ते यक्षों के क्षेत्र में पहुंच गई। वहां उसने कुछ यक्षों को अपनी व्यथा सुनाई। यक्षों ने उसकी करुण कहानी सुनकर उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। जब राक्षस वहां पहुंचे तो यक्षों और उन राक्षसों के मध्य घमासान युद्ध छिड़ गया। यक्षों ने अपनी शक्ति से उन राक्षसों को पराजित कर महिषी की रक्षा की। महिषी अपने पति रंभ से असीम स्नेह रखती थी। उसकी मृत्यु का दर्द उसे सहन नहीं हो रहा था। यक्षों ने रंभ के शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी की और महिषी को सूचित किया। जब चिता जल उठी तो महिषी स्वयं को रोक न सकी। वह उस प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ी। अपने जीवन का त्याग कर रंभ के साथ एकाकार हो गई। चिता की लपटें कुछ देर तक यूं ही भड़कती रहीं, लेकिन अचानक वे एक विकराल रूप धारण करने लगीं। उस अग्नि से एक भयंकर पर्वताकार असुर प्रकट हुआ। वह इतना शक्तिशाली था कि यक्ष भी भयभीत हो
गए। यह असुर कोई और नहीं बल्कि महिषासुर था, सृष्टि का वह पहला प्राणी जिसे अपनी उत्पत्ति और उद्देश्य का पूर्ण ज्ञान जन्म से ही प्राप्त था। कुछ क्षणों बाद चिता से एक और विस्फोट हुआ और दूसरा असुर बाहर आया। यह था रक्तबीज, रंभ का पुनर्जन्म रूप। यह सब रंभ की अग्निदेव की तपस्या का चमत्कार था। रक्तबीज ने महिषासुर से कहा, भाई चलो पाताल लोक लौटें और अपना साम्राज्य स्थापित करें। लेकिन महिषासुर ने इनकार कर दिया। उसने संकल्प लिया था कि वह तपस्या और सिद्धियां प्राप्त करने के बाद ही पाताल में प्रवेश करेगा। इसके बाद महिषासुर ब्रह्मदेव की आराधना के लिए निकल पड़ा। एक शांत वन में पहुंचकर उसने एक अग्निकुंड का निर्माण किया और उसके मध्य में बैठकर कठोर तप आरंभ किया। वर्षों तक यह तपस्या चलती रही। उसकी एकाग्रता इतनी गहन थी कि सृष्टि की कोई शक्ति उसे विचलित न कर सकी। अंततः वह दिन आया जब ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे महिषासुर, अपनी इच्छा व्यक्त करो। तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रभावित किया है। महिषासुर ने सीधे अमरत्व की मांग की। ब्रह्मदेव ने अस्वीकार करते हुए कहा, अमरत्व संभव नहीं, कोई अन्य वर मांगो। महिषासुर ने गहन चिंतन किया। वह स्त्रियों को कमजोर मानता था और सोचता था कि यदि पुरुष उसे हरा नहीं सकते तो स्त्रियां क्या कर लेंगी। उसने वरदान मांगा कि कोई पुरुष, देवता हो या असुर, उसका वध न कर सके। ब्रह्मदेव ने सहमति देते हुए कहा, तुम्हारा अंत केवल एक महान स्त्री के हाथों होगा। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। महिषासुर इस वरदान पर प्रसन्न होकर हंसने लगा, मानो उसने सृष्टि पर विजय प्राप्त कर ली हो। इसके बाद महिषासुर की शक्ति संग्रह की लालसा और बढ़ गई। उसने विभिन्न देवताओं की आराधना की और असंख्य वरदान प्राप्त किए। प्रत्येक वरदान उसके बल को दुगुना करता जाता। शीघ्र ही वह ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान असुर बन गया। अब उसकी दृष्टि पृथ्वी पर थी। वह कोने कोने में घूमकर विनाश मचाने लगा। अन्य असुरों को युद्ध में हराकर उसने अपना साम्राज्य विस्तारित किया। धीरे धीरे संपूर्ण पृथ्वी उसके अधीन हो गई। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण की योजना बनाई। एक दूत को स्वर्ग भेजकर उसने इंद्र को संदेश दिया, स्वर्ग को त्याग दो, अन्यथा परिणाम भुगतो। इंद्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने समय व्यर्थ न करते हुए सभी देवताओं के साथ महिषासुर पर आक्रमण किया। लेकिन महिषासुर की शक्ति के आगे देवता टिक न सके। वे स्वर्ग लौट आए, लेकिन महिषासुर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वह अपनी असुर सेना के साथ स्वर्ग पहुंच गया और देवताओं पर टूट पड़ा। देवताओं ने वीरता पूर्वक युद्ध किया, लेकिन अंततः उन्हें स्वर्ग से भागना पड़ा। अब स्वर्ग भी महिषासुर के कब्जे में था। उसकी घमंड की कोई सीमा न रही। पराजित देवता ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और महिषासुर के अत्याचारों की शिकायत की। ब्रह्मदेव ने सहायता करने से इनकार कर दिया। निराश देवता वैकुंठ लोक पहुंचे, जहां श्री विष्णु निवास करते थे। इंद्र ने सारी घटना सुनाई। विष्णु क्रोधित हुए और देवताओं के साथ कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया, जहां महादेव ध्यान मग्न थे। कैलाश पहुंचकर सभी ने महादेव को महिषासुर के आतंक से अवगत कराया। महादेव, विष्णु और अन्य देवताओं ने युद्ध की रणनीति बनाई। युद्ध से पूर्व उन्होंने महिषासुर को स्वर्ग त्यागने का अंतिम संदेश भेजा, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। तब महादेव, विष्णु और देवगण स्वर्ग की ओर बढ़े। महिषासुर पहले से तैयार था। स्वर्ग में एक महायुद्ध छिड़ गया। विष्णु के नेतृत्व में देवता महिषासुर और उसके योद्धाओं पर टूट पड़े। महिषासुर ने देवताओं पर प्रचंड प्रहार किए। वह इंद्र सहित कई देवताओं पर भारी पड़ रहा था। विष्णु सामने आए और अपने गदाधार से उसे धराशायी करने लगे, लेकिन महिषासुर भैंसा रूप धारण कर अदृश्य हो गया और पुनः आक्रमण किया। महादेव अपने त्रिशूल से असुर सेना का संहार कर रहे थे। महिषासुर ने अपनी सिद्ध से सेना को पुनः उत्पन्न किया। यह चक्र चलता रहा। अंततः महादेव और विष्णु ने अपने महान अस्त्र त्रिशूल और सुदर्शन चक्र महिषासुर पर छोड़े, लेकिन वे उसके शरीर से टकराकर लौट आए, क्योंकि ब्रह्मदेव के वरदान की रक्षा कर रही थी। देवता स्तब्ध रह गए। महिषासुर हंसने लगा। अचानक ब्रह्मदेव का संकेत मिला। उन्होंने त्रिदेव को युद्ध क्षेत्र से लौटने को कहा। देवता कैलाश लौटे, जहां ब्रह्मदेव प्रकट हुए। महादेव ने कारण पूछा। ब्रह्मदेव ने वरदान की शर्त याद दिलाई। महिषासुर का अंत केवल एक स्त्री कर सकती है। देवताओं ने कहा, ऐसी स्त्री कहाँ है
जो उसे हरा सके। ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया, एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जिसमें सभी देवताओं की शक्तियां समाहित हों और वह क्षमता केवल देवी पार्वती में है। सभी उत्साहित हुए। देवी पार्वती स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए चुने जाने पर आभार व्यक्त किया। महादेव ने अपना त्रिशूल प्रदान किया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, सूर्यदेव ने अपनी किरणों से युक्त ढाल, दिव्य खड्ग और सिंह प्रदान किया। विश्वकर्मा ने अभेद्य कवच और अन्य अस्त्र दिए। अंत में सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों का अंश प्रदान किया। देवी पार्वती ने महाशक्ति दुर्गा का रूप धारण किया। इस बीच महिषासुर स्वर्ग से ऊब कर पृथ्वी पर लौट आया। वह तीनों लोगों का स्वामी बन चुका था। ब्रह्मांड में उसकी ख्याति फैल चुकी थी। एक दिन अपने महल में बैठे वह अपनी सेना को आक्रमण की आज्ञा दे रहा था। तभी भूमि कांपने लगी। बाहर निकलकर उसने देखा कि उसकी सेना में भगदड़ मची है। दूर से एक विशाल सिंह पर सवार एक बहुभुजी लंबे बालों वाली स्त्री आ रही थी। उसका आगमन भूमि को कंपित कर रहा था। महिषासुर समझ गया कि यह स्त्री उसके राज्य पर आक्रमण करने आई है। उसने अपने सेनापति त्रिनेत्र को 5 लाख असुरों के साथ भेजा, लेकिन देवी दुर्गा के समक्ष वे क्षण भर भी न टिक सके। देवी ने कुछ ही प्रहारों में उन्हें समाप्त कर दिया। महिषासुर दूर से यह देखता रहा, अविश्वास में। जब देवी उसके महल के निकट पहुंची और युद्ध के लिए ललकारा तो महिषासुर उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह निकट गया और विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी क्रोधित हुई और युद्ध की चुनौती दोहराई। महिषासुर हंसते हुए बोला, स्त्रियां युद्ध के लिए नहीं, पुरुषों की इच्छा पूर्ति के लिए होती हैं। देवी का क्रोध भड़क उठा, लेकिन उन्होंने चतुराई से कहा, यदि तुम मुझे युद्ध में हरा दो तो मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। महिषासुर उत्साहित होकर सहमत हुआ। उसने अपना रूप विशाल बनाया, लेकिन देवी से छोटा ही रहा। देवी मुस्कुराई। महिषासुर ने पहला आक्रमण किया। अपनी आंखों से घातक किरणें छोड़ी। देवी ने ढाल से रोका और दिव्य अग्नि से प्रत्युत्तर दिया। महिषासुर को मामूली क्षति हुई। देवी ने खड्ग से उसके कंधे पर प्रहार किया। महिषासुर ने लाखों असुर उत्पन्न कर देवी को व्यस्त किया। देवी ने सिंह पर सवार होकर गर्जना की और तलवार तथा चक्र से उनका संहार किया। असुर भागने लगे, लेकिन देवी ने किसी को नहीं छोड़ा। युद्ध भूमि शांत हो गई। धूल उड़ने लगी। देवी महिषासुर को ढूंढने लगी। अचानक महिषासुर ने पीछे से आक्रमण किया। देवी की भुजाएं घायल हुईं। देवी ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, लेकिन महिषासुर भैंसा बनकर चकमा दे गया। देवी ने सिंह को महिषासुर ढूंढने भेजा। सिंह ने उसे पाया, लेकिन महिषासुर ने सिंह को घायल किया। देवी पहुंची, सिंह को सहलाया, लेकिन वह महिषासुर का रूप था। देवी क्रोधित हुई और त्रिशूल से आक्रमण किया, लेकिन महिषासुर माया से गायब हो गया। 9 दिन तक युद्ध चला। देवी महिषासुर और अपने सिंह को ढूंढ रही थीं। उनका क्रोध चरम पर था। अचानक उन्होंने मूर्छित सिंह देखा। जैसे ही आगे बढ़ी, महिषासुर भैंसा रूप में दौड़कर आया और देवी को धकेलने लगा। एक चट्टान ध्वस्त हुई, लेकिन देवी ने संतुलन बनाया और उसे रोक दिया। देवी ने मुक्के से महिषासुर की पीठ पर प्रहार किया। वह गिर पड़ा। देवी ने पैर से पलटा और त्रिशूल से छाती में घोंपा। महिषासुर कराहने लगा, रोया और क्षमा मांगी। उसने स्वीकार किया कि स्त्रियों को कमजोर समझना उसकी भूल थी। देवी करुणावश बोली, भविष्य में मेरी पूजा के साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। महिषासुर ने उद्धार की कामना की। देवी ने खड्ग से उसका सिर काट दिया। देवताओं ने फूल बरसाए और देवी को महिषासुर मर्दिनी नाम दिया। देवी सिंह को ठीक कर कैलाश लौटी। महिषासुर के वध के बाद स्वर्ग और पृथ्वी में उत्साह का माहौल था। कैलाश पर देवगण एकत्र हुए और देवी दुर्गा की वीरता व करुणा की प्रशंसा की। उनका नया नाम महिषासुर मर्दिनी तीनों लोकों में गूंज रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक नई चुनौती उभर रही थी, जिसका केंद्र था रंभ का पुनर्जन्म, रक्त बीज। यह भाग रक्त बीज के उदय और देवी की अंतिम विजय की कहानी को संक्षेप में प्रस्तुत करता है, जो सृष्टि में शांति स्थापित करती है। महिषासुर के अंत के बाद रक्त बीज ने पाताल लोक में अपनी शक्ति को मजबूत करना शुरू किया। अपने पिछले जन्म में रंभ के रूप में प्राप्त अग्निदेव के वरदान से वह परिचित था। महिषासुर की मृत्यु ने उसके हृदय को आहत किया, लेकिन उसकी अनूठी सिद्धि, रक्त की प्रत्येक बूंद से नया रक्त बीज उत्पन्न होने की शक्ति, उसे लगभग
अजेय बनाती थी। रक्त बीज ने तपस्या का मार्ग छोड़कर पाताल में एक विशाल असुर सेना तैयार की। उसने विभिन्न असुर कुलों को एकजुट कर एक शक्तिशाली गठबंधन बनाया। उसका उद्देश्य था महिषासुर की हार का बदला लेना और तीनों लोकों पर कब्जा करना। उसने सोचा कि वह अपनी रणनीति को चतुराई से बनाएगा ताकि कोई वरदान उसकी राह न रोके। रक्त बीज ने पृथ्वी के उन क्षेत्रों पर कब्जा शुरू किया जो महिषासुर के पतन के बाद अराजकता में डूबे थे। अपनी रक्त सिद्धि का उपयोग कर उसने छोटे छोटे राज्यों को आसानी से जीत लिया। उसका आतंक इतना बढ़ा कि पृथ्वी के राजा और ऋषि भयभीत हो गए। यह खबर स्वर्ग तक पहुंची और इंद्र को चिंता सताने लगी। उन्होंने देवताओं को बुलाकर कहा, रक्त बीज का आतंक बढ़ रहा है, इसे समय रहते रोकना होगा, वरना सृष्टि पर नया संकट मंडराएगा। देवता कैलाश पहुंचे, जहां महादेव और श्री विष्णु इस खतरे पर विचार कर रहे थे। ब्रह्मदेव भी प्रकट हुए। इंद्र ने पूछा, रक्त बीज का रक्त उसकी सेना बन जाता है, हम उसे कैसे हराएं? ब्रह्मदेव ने कहा, उसका रक्त धरती पर गिरने से पहले नष्ट करना होगा। इसके लिए ऐसी शक्ति चाहिए जो रक्त को अवशोषित कर सके। महादेव ने कहा, यह कार्य केवल देवी ही कर सकती हैं, हमें उनकी शक्ति को और बढ़ाना होगा। श्री विष्णु ने सहमति जताई और कहा, हम देवी को एक नया रूप देंगे जो रक्त बीज की सिद्धि को नष्ट करेगा। कैलाश पर एक महान सभा हुई। सभी देवता एकत्र हुए और देवी पार्वती को बुलाया गया। उन्होंने कहा, सृष्टि की रक्षा मेरा कर्तव्य है, मैं रक्त बीज को समाप्त करने के लिए तैयार हूँ। देवताओं ने अपनी शक्तियों का अंश प्रदान किया। महादेव ने अपनी उग्रता, विष्णु ने अपनी रक्षक शक्ति और ब्रह्मदेव ने अपनी सृजनात्मक ऊर्जा दी। अग्निदेव ने ज्वाला, वरुण ने जल शक्ति और वायुदेव ने गति प्रदान की। ये शक्तियाँ देवी में समाहित हुईं और उनका रूप बदल गया। उनकी आंखें ज्वाला बन गईं, बाल आकाश में लहराने लगे और रंग गहरा काला हो गया। यह था देवी काली का रूप, विनाश और रक्षा का प्रतीक। उनकी लंबी जीभ रक्त अवशोषित करने में सक्षम थी। उनके हाथों में खड्ग, त्रिशूल और एक कटोरा था जिसमें रक्त बीज का रक्त संग्रहित होना था। देवी काली अपने सिंह पर सवार होकर पाताल की ओर बढ़ी। उनकी गर्जना से सृष्टि कांप उठी। रक्त बीज को खबर मिली कि एक नई शक्ति उसकी ओर आ रही है। उसने इसे चुनौती माना और अपनी सेना तैयार की। उसने सोचा, महिषासुर को एक स्त्री ने हराया, लेकिन मेरी शक्ति उससे बढ़कर है। रक्त बीज ने अपने महल के बाहर विशाल युद्ध भूमि तैयार की। उसकी सेना में लाखों असुर थे, जिनमें से कई उसकी सिद्धि से उत्पन्न थे। जैसे ही देवी काली पहुंची, उनकी भयावह आकृति देखकर असुरों में भगदड़ मच गई। उनकी चमकती आंखें और लंबी जीभ देख कई असुर भागने लगे, लेकिन रक्त बीज ने उन्हें रोका और स्वयं युद्ध में उतर गया। युद्ध शुरू हुआ। रक्त बीज ने एक तीव्र तीर छोड़ा, जिसे देवी ने त्रिशूल से रोक लिया। उसने अपनी रक्त सिद्धि का उपयोग शुरू किया। उसने स्वयं को घायल किया और उसका रक्त धरती पर गिरने लगा। प्रत्येक बूंद से नया रक्त बीज उत्पन्न होने लगा, लेकिन देवी काली ने अपनी जीभ को फैलाया, जो रक्त को धरती छूने से पहले अवशोषित कर लेती थी। रक्त बीज ने क्रोध में और रक्त बहाया, लेकिन देवी की शक्ति के आगे उसकी सिद्धि निष्फल हो रही थी। देवी ने अपने खड्ग से रक्त बीज की सेना का संहार शुरू किया। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि कोई असुर उनके सामने नहीं टिक पाया। रक्त बीज ने माया का सहारा लिया, कभी विशालकाय राक्षस, कभी सर्प बनकर, लेकिन देवी की दृष्टि हर छल को भेद रही थी। उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो उसके मायावी रूपों को काटता हुआ असली रक्त बीज तक पहुंचा। रक्त बीज ने अंतिम प्रयास में एक विशाल अग्निगोला फेंका, जिसे देवी ने अपने कटोरे में समाहित कर उसी की ओर लौटा दिया। रक्त बीज अब थक चुका था, उसकी सेना नष्ट हो चुकी थी। वह अकेला खड़ा था। सामने देवी काली का उग्र रूप। उसने अंतिम आक्रमण किया, लेकिन देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती भेद दी। गिरते हुए रक्त बीज ने कहा, मैंने शक्ति को कमजोर समझा, तुम सृष्टि की रक्षक हो, मुझे क्षमा करो। देवी ने करुणा से कहा, तुम्हारा अंत निश्चित था, लेकिन तुम्हारी स्मृति मेरी पूजा के साथ जीवित रहेगी। फिर उन्होंने खड्ग से उसका अंत कर दिया। उसका रक्त उनकी जीभ ने अवशोषित कर लिया और उसकी सिद्धि हमेशा के लिए नष्ट हो गई। रक्त बीज के अंत के साथ तीनों लोकों में शांति छा गई। देवता कैलाश पर एकत्र हुए और देवी काली की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे माता, तुमने सृष्टि को 2 महान संकटों से मुक्त किया। तुम्हारी शक्ति अतुलनीय है।
देवी काली ने मुस्कुराकर कहा, मेरा उद्देश्य धर्म की रक्षा है। जब तक सत्य जीवित है मैं उसका संरक्षण करूंगी। देवी ने काली रूप त्याग कर पार्वती का रूप धारण किया और अपने सिंह के साथ कैलाश लौट गईं। त्रिदेव और देवताओं ने उनके सम्मान में उत्सव मनाया। स्वर्ग में अप्सराओं ने नृत्य किया और पृथ्वी पर ऋषियों ने भजन गाए। महिषासुर और रक्त बीज की कहानी सृष्टि के लिए एक सबक बन गई। उनके घमंड ने उन्हें शक्तिशाली बनाया, लेकिन सत्य और धर्म के सामने उनकी हार निश्चित थी। देवी दुर्गा और काली ने सृष्टि को विनाश और सृजन की शक्ति का प्रतीक बनकर दिखाया। पृथ्वी पर नवरात्रि उत्सव शुरू हुआ, जिसमें देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाने लगी। लोग समझ गए कि शक्ति का सम्मान और अहंकार से दूरी ही सृष्टि का आधार है।